Hello my dear students. So today we will discuss about class 8 science chapter number 3 synthetic fibers and plastics. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं जो कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स जो हमें एक तरह से नेचुरली मिले। और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं कि जैसे मैन मेड फाइबर होते हैं जो कि उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, जिनको हमने खुद बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है जिनको, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो इनमें जो है वो हम इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब जैसे आपने जो है वो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में क्लासेस में पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन होती है, वूल होती है, सिल्क होती है, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल फाइबर जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मेड बाय ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए हम उनको जो है वो सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसमें उन्होंने जो है वो दो एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे फिगर नंबर 3.1 में पहले में उन्होंने क्या किया, एक थ्रेड में जो है वो वीड्स को ऐसे पिरोया है, ठीक है, और सेकंड वाले में पेपर क्लिप्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके एक लंबी चेन बनाई है। तो उन्होंने पूछा है कि इसमें कोई सिमिलैरिटी है या फिर नहीं है। अब वैसे ही जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी एक लंबी चेन होती है, जैसे ये है, छोटे छोटे सिंगल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स जो है वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद जो है वो एक मतलब एक तरह से जो है वो हर एक यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंस होता है। जैसे कि फिगर नंबर 3.1 में बी पार्ट में बताया है कि इसमें तो क्या है, पेपर क्लिप्स हैं छोटी छोटी जुड़ी हुई, ठीक है, एक लंबी चेन बन रही है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिनको जो एक्चुअली क्या होता है केमिकल सब्सटेंस होते हैं। हर एक स्मॉल यूनिट क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जुड़ के क्या करते हैं, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जब मिलके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो पॉलीमर का ग्रीक वर्ड में क्या मतलब है? पॉली का मतलब है मैनी, बहुत सारे, और मर का मतलब है पार्ट्स एंड यूनिट्स, तो बहुत सारे पार्ट्स, यही मतलब हुआ ना पॉलीमर का। तो पॉलीमर क्या है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स से जो है बनता है, जैसे कि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं यूनिट्स, ठीक है, तो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स से जो है वो एक पॉलीमर बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में क्या आता है, सबसे पहले आता है रायोन, ठीक है। तो रायोन क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रायोन का मतलब क्या है। रायोन का मतलब है रीजनरेटेड कॉटन या फिर वुड पल्प, ठीक है, जिसको रीजनरेट किया जाता है, वुड पल्प या फिर कॉटन को। अब जैसे कॉटन भी तो पहले से फाइबर है, ठीक है, उसको दोबारा से बनाया जाता है लेकिन एक केमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है, उसमें एक केमिकल मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, फिर उसको रीजनरेट जो है वो किया जाता है। जैसे कॉटन में, फॉर एग्जांपल कॉटन में एक केमिकल मेथड को यूज़ करके जो है वो एक कोई नई चीज़ बनाई जाएगी, ठीक है, वो है रायोन, ठीक है। तो वो जो है एक तरह से जैसे सिल्क होता है ना स्मूथ, वैसे बनता है वो रेयन जो है वो एक जैसे सिल्क होता है स्मूथ, वैसे बनता है। जब कॉटन को जो है एक केमिकल मेथड के द्वारा यूज़ करके मैन्युफैक्चर किया जाता है, यूजिंग बाय अ केमिकल मेथड विच इज़ स्मूथ एज अ सिल्क, जो कि एक सिल्क की तरह स्मूथ होता है, मतलब कि रीजनरेट किया जाता है कॉटन को या फिर वुड पल्प को जो है वो रीजनरेट किया जाता है, वो होती है रेयन। तो इसमें क्या है, रायोन एक आर्टिफिशियल सिल्क भी है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क की हुई। अब जैसे जो ओरिजिनल सिल्क होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल सिल्क होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और जो लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या है कि ये जो है ये थोड़ी सी उससे जो है इसका प्राइस जो है वो चीपर होता है देन सिल्क,
ठीक है। इसका प्राइस जो है वो कम होता है सिल्क से, तो इसलिए जो है लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर हर कोई जो है वो इसको खरीद सकता है। और ये वैसे शाइन भी वैसी होती है, इसकी कलर्स भी वैसे ही होते हैं, तो मतलब इतना जो है वो डिफरेंस पता नहीं लगता इसका, ठीक है। तो रेयॉन को जो है वो यूज़ किया जाता है, एक आर्टिफिशियल सिल्क की तरह भी यूज़ किया जाता है इसको। तो इसके अब यूजेस क्या हैं, तो रेयॉन के यूजेस हैं जैसे कि रेयॉन को जो है वो मिक्स किया जाता है कॉटन में बेडशीट्स बनाने के लिए, फिर इसको मिक्स किया जाता है वूल में कारपेट्स बनाने के लिए, जैसे सिल्क क्लोथ्स बनाने के लिए, सिल्क की साड़ीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। और ये बहुत सारे कलर्स में भी इनको हम इसकी जो है वाइड वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर्स में हम इनको डाई कर सकते हैं, और बहुत सारे कलर्स में हमें ये जो है वो मिल जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? नायलॉन एक अनदर मैन मेड फाइबर है जो कि बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया जाता है। अब जैसे रेयॉन है, रेयॉन में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अब जैसे वुड पल्प हो गया या फिर कॉटन हो गया, ये एक नेचुरल रॉ मटेरियल है जो कि इसमें यूज़ किए जाते हैं। लेकिन नायलॉन जो है वो एक तरह से फुली सिंथेटिक फाइबर है जिसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता। ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम कॉल, वाटर एंड एयर से, ये बनाया जाता है कॉल, वाटर एंड एयर से, ठीक है। तो नायलॉन एक सुपीरियर सिंथेटिक फाइबर है, मतलब कि सुपीरियर का मतलब है बहुत अच्छा सिंथेटिक फाइबर है जो कि यूज़ किया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ? पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होता है जैसे छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ना, मैनी यूनिट्स, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन होगी, बहुत सारे यूनिट्स जब जुड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जब अमाइड मॉलिक्यूल के बहुत सारे यूनिट्स जुड़ते हैं तो क्या होता है? नायलॉन बनता है, ठीक है। एक वेरी लॉन्ग चेन होती है नायलॉन जो है वो पॉलीअमाइड की बहुत लंबी लॉन्ग चेन होती है। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे रख लो, पॉलीअमाइड मॉलिक्यूल की बहुत लंबी चेन होती है ये नायलॉन में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और लाइट वेट होता है, लस्ट्रस भी होता है, धोने के लिए ईजी रहता है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये कपड़े बनाने के लिए। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस हैं नायलॉन के, जैसे सॉक्स वगैरह बनाते हैं, रॉप्स बनाते हैं, टेंट वगैरह, टूथब्रश, ठीक है, और कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्स्ट्रा, ठीक है, ये जो है वो नायलॉन से बनाए जाते हैं। सो नायलॉन ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। और नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो क्या होता है कि इसको पैराशूट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और क्लाइंबिंग के लिए, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है उसके लिए भी क्या होता है, इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील वायर से भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है।